आ जाओ, हम आपसे मिलना चाहते हैं। फिर वहाँ पे उसको पकड़ के 5-6 दिन उससे पता ही नहीं है किसको कहाँ पे रखा है, उसके दबा के फिर उसको छोड़ते। उसको तरह तरह फैमिली के धमकियाँ दे रहे हैं कि आप ये ना करो, हम आपके साथ ये कर रहे हैं, हम ये आप ये ना करो। हम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अभी हम लोग मौजूद हैं लिबर्टी में। हमारे साथ हमारे बलोची भाई जो हैं वो मौजूद हैं और हम लोग बलोची भाई से पूछेंगे कि ये बलूचिस्तान के बारे में बताएं, वहाँ पे पीटीआई के साथ क्या जो है वो रवा रखा गया रवैया। तो ये जी भाई, आपका नाम? मोहम्मद नसीम हमारा नाम है, हम पश्तून हैं, हम बलूचिस्तान के रहने वाला है। वहाँ पे हम कोयटा से, वहाँ पे तहरीक इंसाफ, सिर्फ इन नौजवानों का यही कसूर है कि वो अपने जायज़ हकूक़ का बात कर रहे हैं। वो खान के साथ डट के खड़े, हर हाल में जान देने के लिए तैयार है, मगर खान देने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ ये बलूचिस्तान के नौजवानों का यही 75 सालों से बलूचिस्तान को इतना यरगमाल रखा हुआ है कि वहाँ पे रियासत का ज़िम्मेदारी है कि वो आवाम को 3 चीज़ें प्रोवाइड करे। वो है अमन है, दूसरा तालीम है, तीसरा सेहत है। मगर वहाँ पे कुछ भी नहीं। आप देखो ना, वहाँ पे लोग मर रहे, वहाँ पे कोई ना अस्पताल में डॉक्टर मौजूद है, ना स्कूल में उसका टीचर मौजूद है, ना हमको अमन दिया हुआ है। सिर्फ बलूचिस्तान जो खड़ा है उसके नौजवान, रियासत ने कोई उस पर वो एहसान नहीं किया। वो अपने तहत आपके कमा रहे। वो ज़्यादातर बलूचिस्तान के नौजवानों को आप देख के, वो ज़्यादातर बिजनेसमैन जानबूझ के इन लोगों ने बलूचिस्तान से भगाए। वो कोई दुबई में, कोई अमेरिका में, कोई ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ से वो कमा के यहाँ पे ला रहे। फिर भी उन लोगों को आराम से ज़िंदगी जीने नहीं दे रहा है। तरह तरह के जुल्म वहाँ से हो रहे, बंदूक को उठा रहे, सब कुछ कर रहे, बहुत जुल्म है सर। देखें जी, ये रियासत की ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपनी आवाम को हकूक़ दें, और बुनियादी हकूक़ हर पाकिस्तानी का आइनी हक़ है। ये हमारे आइन में दर्ज है कि हर रियासत का जो भी मेंबर है, जो भी फ़र्द है जो पाकिस्तान में रहता है, उसको तमाम मुसावी हकूक़ दिए जाएंगे। वो ख्वाह किसी भी फ़िरके से हो, ख्वाह किसी भी मज़हब से हो, उसको मुसावी हकूक़ दिए जाएंगे। जी भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, आज मैं जो हमारे चीफ जस्टिस साहब ने और हमारे मुअज़्ज़ज़ जस्टिस साहिबा ने जो फ़ैसला दिया है, एक बेहतरीन फ़ैसला है। मैं बज़ात ख़ुद भी और पूरे टीम की तरफ से हम चीफ जस्टिस साहब का और मुअज़्ज़ज़ अदलिया के शुक्रगुज़ार हैं कि पिछले 75 सालों में किसी में इतनी हिम्मत और जुर्रत नहीं रही। जो हमारे मौजूदा चीफ जस्टिस साहब ने बेहतरीन फ़ैसला दिया है। शेर का बच्चा है, डटा हुआ है, आइन और कानून के अंदर रहते हुए उसने फ़ैसला दिया है। हमें उम्मीद है कि चीफ जस्टिस साहब इस फ़ैसले के ऊपर अमल दरामद भी करवाएंगे और इलेक्शन करवाएंगे इस मुल्क में, जो कि हमारा आइनी हक़ है। और आपको पता है कि 90 दिन के बाद जब असम्बलियाँ डिज़ोल्व होती है तो इलेक्शन करवाना है। अभी जबकि 90 दिन के अंदर हाँ, अंदर अभी 90 दिन भी पूरे हो रहे हैं। तो हमारा रिक्वेस्ट ये है कि एक इलेक्शन करवाएं, फैसला पाकिस्तानी आवाम को करने दें। पाकिस्तानी आवाम गलत फ़ैसला नहीं करेगा, वो इस मुल्क की बेहतरी में इंशाल्लाह ऐसा बेहतरीन फ़ैसला करेगा कि हमारा मुल्क जो इस मौजूदा माशी दलदल में जिस तरीके से फंसा हुआ है, ये सारे चोर, करप्ट, बैरूनी माँ की साजिश पे सारे हमारे ऊपर मुसलत है, इस दलदल से इंशाल्लाह हम निकल आएंगे। वो वाहिद हल है कि इस मुल्क में एक साफ और शफाफ इलेक्शन हो। आप ये समझते हैं कि पीडीएम ऐसा होने देगी? बिल्कुल भी नहीं। हमें इन चोरों से, इन लुटेरों से, इन गंडकपों से कोई उम्मीद नहीं है। अभी भी हमें उम्मीद नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि लास्ट टाइम भी हाई कोर्ट ने फैसला दिया था इस्लामाबाद में लोकल बॉडीज़ इलेक्शन का, लेकिन उन्होंने ये फैसला उठा के रद्दी की उसमें टोकरी में डाल दिया है। अभी भी हमें उनसे कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन चीफ जस्टिस साहब जो है वो शेर का बच्चा डटा हुआ है। इंशाल्लाह वो इस मरतबा इस फैसले पे अमल दरामद करवाएगा। जी, ये थी आवाम यहाँ पे जो कि फॉलोअर्स हैं पीटीआई के, और नो डाउट हर पाकिस्तानी यही चाह रहा है कि इस टाइम इलेक्शन हो और बिल्कुल जो है साफ़ और शफाफ इलेक्शन जो है हर पाकिस्तानी का मुतालबा है। शुक्रिया।